कन्या पूजन क्यों किया जाता है? नवरात्रि के अंतिम दिनों में विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा निभाई जाती है, जिसे कन्या पूजन या कुमारी पूजन कहा जाता है। ये परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सोच भी जुड़ी होती है। हिंदू धर्म में कन्याओं को देवी के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। खासकर 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याएं नवदुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। यह विश्वास किया जाता है कि जब इन कन्याओं का पूजन और आतिथ्य किया जाता है, तो देवी मां स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं को आमंत्रित कर उनके चरण धोने, उन्हें भोजन कराने और उपहार देने की परंपरा है। इसके साथ एक छोटा बालक भी साथ में बैठाया जाता है, जिसे भैरव स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन हमें ये सिखाता है कि नारी में ही सृजन की शक्ति है और उसे सम्मान देना ही सच्ची पूजा है। ये परंपरा नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है। साथ ही यह संदेश देती है कि हम समाज में बालिकाओं को भी उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी देवी को देते हैं। कन्या पूजन समाज में लिंग समानता और नारी सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। ये परंपरा बच्चों को ये सिखाती है कि सभी लड़कियां पूजनीय हैं और उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही यह कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक सांकेतिक संदेश देता है। छोटी कन्याओं को सात्विक भोजन कराना और उनके प्रति प्रेमपूर्वक व्यवहार करना एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। इससे समाज में करुणा, सेवा और श्रद्धा की भावना पैदा होती है। कन्या पूजन सामूहिक रूप से भी कई स्थानों पर किया जाता है, जिससे सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है।